अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्राकट्यता हुई, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर न सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। न पशु से नरसिंह बनकर आए, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता गया, सारे देवताओं ने देवदिव्य महादेव से प्रार्थना, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवदिव्य महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा ओ बाबा शंकर भगवान देवदिव्य महादेव, मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना। नरसिंह भगवान को क्रोध आना, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन, आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है वो दिन, आप रूप में खास मनाते हैं, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें, फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल के हिसाब से आ जाएगा। पर सावन के महीने में जो अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, उस दिन सावन का जो महीना वापिस उसमें जुड़ रहा होता है। उसका एक क्रम है। जब भगवान देवदिव्य महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ
और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, गोगर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई। नेत्र बंद कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना वहां लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई। भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना की, भगवान शिव से जाकर निवेदन, बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है। वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी। नरसिंह जी उठे, बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए, जाने लगे तो ऋषियों ने, संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहाँ रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है महाराज। उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, ये भगवान शंकर के श्रम्भेश्वर रूप का प्रागट्य है। भगवान शिव का एक स्वरूप श्रम्भेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या, अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो, अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना